दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक समय की एक छोटी सी परीक्षा सब कुछ बदल देती है। आज की यह कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जिसने समय की मार को झेला, लेकिन हार नहीं मानी। यह कहानी बताती है कि असली जीत वही है जो समय के साथ चलना सीख ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भावुक और प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और इस कहानी को पूरा सुनेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है समय की परीक्षा। एक छोटे से कस्बे में रहता था राजेश। राजेश की उम्र अभी 28 साल की थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान था। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, कपड़े और किराने का मिश्रित सामान। राजेश ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब पिता की मदद करता था। उसकी जिंदगी साधारण थी लेकिन खुशहाल। उसकी माँ कुछ साल पहले गुजर चुकी थी, लेकिन पिता पुत्र दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। राजेश की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम था प्रिया। प्रिया बहुत समझदार और मेहनती थी। दोनों की एक छोटी सी बेटी थी रिया, जो भी 4 साल की थी। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। राजेश दिन रात दुकान पर मेहनत करता और सोचता कि बस थोड़े ही सालों में वह दुकान को बड़ा कर लेगा, शहर में शाखा खोल लेगा। उसका सपना था एक दिन उसके पिता को आराम से जीने का मौका देना, लेकिन समय ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला कर लिया। एक शाम दुकान बंद करके राजेश घर लौटा। पिता बाहर बरामदे में बैठे थे। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। राजेश ने पूछा, पापा, आज डॉक्टर के पास चलें? पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब उम्र हो गई है, थकान तो लगेगी ही। अगले दिन सुबह राजेश दुकान खोलने गया। पिता घर पर आराम कर रहे थे। दोपहर को फोन आया पड़ोस की आंटी का, राजेश बेटा, जल्दी आओ, तुम्हारे पापा को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ है, हम अस्पताल ले जा रहे हैं। राजेश दुकान पर ही था। उसने ग्राहकों को छोड़कर भागते हुए अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने जांच की और गंभीर चेहरा बनाकर कहा, हृदय रोग है, एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, परंतु ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत थी। राजेश के पास बचत में बस 80,000 थे। दुकान का स्टॉक भी ज्यादा नहीं था। उसने सोचा, अब क्या कर। उस रात अस्पताल में पिता के पास बैठा राजेश रो रहा था। पिता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, रो मत, समय सब ठीक कर देगा। लेकिन समय ने राजेश को और मुश्किल में डाल दिया।
ऑपरेशन हुआ, पिता बच गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा अब दवाइयाँ, जांचें और देखभाल के लिए हर महीने 20,000 से 25,000 रुपये लगेंगे और काम करने की सलाह नहीं। राजेश के सामने अब दो रास्ते थे, या तो दुकान बेच दे और पैसे निकाल ले, या फिर कोई नया रास्ता ढूंढे। लेकिन दुकान बेचना मतलब पिता का पूरा जीवन बेचना। राजेश ने फैसला किया, वह नहीं हारेगा। उसने दुकान को थोड़ा सा ऑनलाइन करने का सोचा। उसने प्रिया से बात की। प्रिया ने कहा, राजेश हम दोनों मिलकर करेंगे, मैं घर से काम करूंगी, तुम दुकान पर रहो। राजेश ने एक छोटा सा फोन लिया और सोशल मीडिया पर दुकान का पेज बनाया। शुरू में कोई ऑर्डर नहीं आया, दिन रात मेहनत करता, लेकिन ग्राहक नहीं मिलते। कई बार रात को 2 से 3 बजे तक जागकर पैकिंग करता। प्रिया घर से टिफिन बनाकर बेचने लगी। छोटी सी रिया भी मम्मी पापा की मदद करती। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे। राजेश ने दुकान का नाम बदलकर राजेश जनरल स्टोर की जगह हमारा स्टोर कर दिया और लोकल डिलीवरी शुरू कर दी। लेकिन समय अभी परीक्षा खत्म नहीं हुआ था। एक दिन भारी बारिश हुई। दुकान के सामने नाली उफन पड़ी। पूरा माल पानी में भीग गया। हजारों रुपये का नुकसान। राजेश टूट गया। उसने सोचा अब बस हार मान लो। उसी रात पिता ने कहा, बेटा समय हमें टेस्ट करता है ताकि हम मजबूत बने। अगर तुम हार मान लोगे तो मेरी सारी जिंदगी की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। राजेश ने आंसू पोंछे और अगले दिन फिर शुरू किया। उसने बैंक से छोटा लोन लिया, नए माल का स्टॉक किया। प्रिया ने टिफिन सर्विस बढ़ाई। धीरे धीरे लोग उनकी मेहनत देखकर सपोर्ट करने लगे। 1 साल बीत गया। अब दुकान पहले से दोगुनी चल रही थी। ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे। राजेश ने एक छोटी सी डिलीवरी बाइक भी खरीद ली। पिता की दवाइयाँ चल रही थी और उनकी तबीयत भी अब पहले से बेहतर थी। एक दिन राजेश ने पिता से कहा, पापा आपने कहा था ना समय सब ठीक कर देगा, सच में ठीक कर दिया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, समय ने कुछ नहीं किया, तूने समय के साथ चलना सीख लिया। यही असली जीत है। और आज राजेश का परिवार फिर से खुशहाल है। रिया स्कूल जाती हैं, प्रिया घर संभालती हैं और राजेश अपनी दुकान को और बड़ा करने की तैयार में है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक हाइप जरूर कर देना। आपकी एक हाइप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।